देखो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 चीज़ों से मिलकर बना है। टेस्टिस से, डक्ट से, ग्लैंड से और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि पेनिस से। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। तो ये हमारे टेस्टिस स्क्रोटम में बंद है। स्क्रोटम में क्यों बंद है? क्योंकि बॉडी से बाहर है, एक थैली है, पाउच है। बॉडी से बाहर इसलिए है क्योंकि 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम से कम बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए ताकि स्पर्म प्रोडक्शन हो पाए। अब स्क्रोटम में 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है। एक टेस्टिस के बारे में डिटेल से पढ़ें तो हर टेस्टिस में 250 लोबुल हैं, ठीक है। हर लोबुल में 1 से 3 कम से कम सेमनीफोरस ट्यूबुल हैं। 1 से 3 सेमनीफोरस ट्यूबुल हैं। इसमें ही स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ से स्पर्म बनेगा और फिर किस में चले जाएगा? जैसे यहाँ पे रेडेड टेस्टिस, रेडेड टेस्टिस के बाद वासा एफरेंसिया से बाहर आ गया। वासा एफरेंसिया के बाद किस में चले जाएगा? एपिडाइमस में। एपिडाइमस के बाद किस में चले जाएगा? जैसे चले जाएगा वासा डिफरेंस में। वासा डिफरेंस के बाद किस में चले जाएगा? एजैकुलरी डक्ट में, फिर यूरिथ्रा में, फिर यूरिट्रल मेथस से यूरिथ्रली मेटस छिद्र होगा, वहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो देखो टेस्टिस है। टेस्टिस इसमें 250 कम से कम लोब्यूल हैं। एक हर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल है। फिर इसमें प्रोडक्शन हो गया स्पर्म का। फिर किस में आएगा? रेडेड टेस्टिस में। रेडेड टेस्टिस किस में खुलेगी? वासा एफरेंसिया में, ई एग्जिट, ठीक है, बाहर आ जाएगा ई से एफरेंसिया। फिर एपिडाइमस में आ जाएगा। एपिडाइमस के बाद किस में आ जाएगा? वासा डेफरेंस में। वासा डेफरेंस के बाद किस में आ जाएगा? एजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरिथ्रा, फिर यूरिथ्रल मेटस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यूरिथ्राई, यूरिनो चाहे स्पर्मो, ये कॉमन डक्ट है दोनों के लिए, स्पर्म और यूरिया के लिए यूरिथ्रा, ठीक है। अब देखो ऐसे ऐसे मतलब ये शॉर्ट नोट बना लिए। अब इसमें बोल दो टेस्टिकुलर लोबुल में कौन 250 लोबुल हैं, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल हैं। रेटेड टेस्टिस में कुछ नहीं है, वास एफरेंसिया में कुछ नहीं है। एपिडाइमस में मैचुरेशन होगा और क्या होगा? मैचुरेशन होगा और एक तो स्टोर होगा। 2 चीज़ें होंगी एपिडाइमस में। फिर वास डिफरेंसिया में एजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, फिर यूरिथ्री मेटस से बाहर आ गया, ठीक है। ये बना लो, इसमें ही काम हो जाएगा पूरा। अब इसके बाद टेस्टिस 4 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई है, 2 से 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, विड्थ है। अब डक्ट हैं, डक्ट कौन सी है? 4 हैं। सेमनीफोरस ट्यूबुल है, रेटेड टेस्टिस हो गया, वासा डिफरेंस हो एफरेंसिया हो गया, एपिडाइमस हो गया, ठीक है। रेटेड टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडाइमस, वासा डिफरेंस, 4 तुम्हारी डक्ट हो गई। ग्लैंड 3 है तुम्हारी। ग्लैंड देखो यहाँ पे वासा डिफरेंस है, सेमिनल वेसाइकल 2 मिलेंगी और यहाँ पे 1 हो जाएंगी, ठीक है, एजैकुलेटरी डक्ट के इनके बीच में जॉइंट में, ठीक है। 3 ग्लैंड होती हैं, कौन कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल या काउपर ग्लैंड, या फिर सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल यहीं भी थी, वासा डिफरेंस से दोनों आके मिल गई थी, ठीक है। वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल मोस्ट ऑफ सीमेन बनागी, स्पर्म सीमेन बनागी और इसमें फ्रक्टोज शुगर होगी। कौन सी शुगर? फ्रक्टोज शुगर, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड कैल्शियम और फॉस्फेट और एंजाइम इनके अंदर डाल देती है, ठीक है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेटिंग करती है और एसिडिटी को कम करेगी वेजाइना की। बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड ये इस साल एग्जाम में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। बल्ब यूरिथ्रल लुब्रिकेशन के लिए कौन सी ग्लैंड है? बल्ब यूरिथ्रल। प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए कैल्शियम फास्फेट। प्रोस्टेट ग्लैंड कौन कौन सा रिलीज करेगी? कैल्शियम फास्फेट और एंजाइम। सेमिनल वेसाइकल मोस्ट ऑफ सीमेन बनाएगी और फ्रक्टोज शुगर देगी, ठीक है। अब क्या रह गया? देखो ये था हमारा सेमनीफेरस ट्यूबुल। सेमनीफेरस ट्यूबुल थी, इनके बीच में क्या होती हैं? लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिलियल सेल। यही क्या बनाएंगी? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बनाएंगी। क्या है? सेमनीफेरस ट्यूबुल है, सेमनीफेरस ट्यूबुल के बीच में ही क्या है हमारे पास? लीडिंग सेल है और ये क्या बनाएंगी? एंड्रोजन या मेल सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन, एक ही बात है, समझ रहे हो। लीडिंग सेल या इंटरस्टिलियल सेल ये टेस्टोस्टेरोन बनाएंगी, एंड्रोजन बनाएंगी या मेल सेक्स हार्मोन बनाएंगी। देखो अब ये आ गई हमारे पास, ये रहा सेमनीफेरस ट्यूबुल। सेमनीफेरस ट्यूबुल ही मैंने मतलब बीच में से काट के सेमनीफेरस ट्यूबुल देखा गोला करके। तो देखो सर्टुली सेल होंगी, ये मेल जर्म सेल होंगे। तो ये क्या बनाएंगे? सर्टुली सेल तो न्यूट्रिशन देंगी और मेल जर्म सेल स्पर्म देंगी। तो हमारे पास सेमनीफेरस ट्यूबुल 3 काम कर रही हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल के बीच में क्या है? टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग सेल है तो वो टेस्टोस्टेरोन बनाएगी और सर्टुली सेल है वो खाना देगी, न्यूट्रिशन देगी और मेल जर्म सेल स्पर्म बनाएगी। आगे बात समझ में? अब क्या बचा? और एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? पेनिस। बस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है हमारे पास? टेस्टिस। पूरा मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम खत्म हो गया। एक बार जो सेमनीफेरस ट्यूबुल के बारे में और बता दूँ। सेमनीफेरस ट्यूबुल, तो सेमनीफेरस ट्यूबुल है ये। सेमनीफेरस ट्यूबुल में 2 सेल हैं,
सर्टोली सेल और मेल जर्म सेल। सर्टोली सेल क्या बनाएगी, न्यूट्रिशन देगी सर्टोली सेल तो, और मेल जर्म सेल स्पर्म बनाएगी। और यहाँ पे बीच में क्या होंगे, लीडिंग सेल या इंटरस्टिलियल सेल, ये क्या करेंगे, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेंगे। ऐसे ही बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है। यही दोनों जब एक्टिव हो जाएंगे तो फिर मेल जर्म सेल स्पर्म बनाने स्टार्ट कर देगी और ये सर्टोली सेल क्या करेगी, न्यूट्रिशन देगी। एक एक चीज़ कवर हो गई, पूरे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम खत्म।